नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुमुखी साधना चैनल पर। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी साधक भाई बहन अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे। साधक भाइयों, जैसे कि अभी मैं हनुमान जंजीरा प्रयोग बता रहा हूं, उसी प्रकार कल जो किया तो हमारे साधक भाइयों के बहुत सारे जो भैरव ग्रुप वाले हैं, जो भैरव तंत्र साधना कर रहे हैं हमारे इस पर, उनका भी सबका कहना है और बहुत सारे साधकों का यही कहना है कि साधक की गुरुजी की ऐसा विधान बताइए जिससे कि हम भैरव जी का जो जंजीरा दिया है उसका विधान करके और उसका जो भैरव जंजीरा मंत्र है उससे कि हम मतलब कि कोई भी कार्य ले सके। तो मित्रों, जैसे हनुमान जंजीरा चलता है उसी प्रकार ये भैरव जंजीरा भी चलता है। इससे भी हर प्रकार का कार्य होता है और ये भी स्वयं सिद्ध जंजीरा मंत्र है। जो भैरव साधक हैं उनके लिए भी ये अमोघ है और जो बिना भैरव साधक है वो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भैरव की पूजा में भैया गुरु की विशेष आवश्यकता होती है, गुरु बनाया हुआ होना चाहिए, फिर ये प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। अब मैं बताता हूँ आज का जो ये जंजीरा है इसके बारे में। और एक बात बता दूँ कि साधक भाइयों, मैंने नया फ़ोन लिया तो जो मेरे साधक पुराने और नए जो जुड़े हुए हैं, तो साधक भाइयों जैसे कि मैंने फ़ोन ये नया लिया है तो सबके नंबर एक बार डिलीट हो गए हैं। सभी साधकों से निवेदन है, जो पुराने वाले भी जो भी मेरे साधक व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, जो ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, उन सब से निवेदन है कि एक बार सब लोग पुनः मैसेज करें और जो महाकाली तंत्र में भैरव तंत्र, हनुमान और नारसिंह तंत्र, जो भी चारों तंत्रों से रिलेटेड जुड़े हुए वो सभी मैसेज करें ताकि वो दोबारा से हमारे से जुड़ सके और संपर्क कर सके। तो आज जो मैं ये भैरव का प्रयोग लेके आया हूँ, भैरव जंजीरा का प्रयोग, ठीक है ना, भैरव जंजीरा मंत्र का प्रयोग, ये भी मित्रों उसी जंजीरे की तरह अमोघ मंत्र है, ठीक है, वैसे ही काम करता है। जो भैरव के इष्ट रखते हैं उनके लिए भी काम करता है, जो आम साधक है और कोई देवी देवता के वो भी प्रयोग करेंगे तो वैसे ही काम करेगा, ठीक है मित्रों। इसमें भी जो मैं भैरव की पूजा का सामान बताऊंगा ये सात्विक है, एकदम नॉर्मल है, आप प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या क्या है, क्या क्या सामग्री लेनी है, मंत्र जो है आपको मित्रों वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। भैरव जंजीरा मंत्र है वो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले लेना, ठीक है ना। इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। आपको पूजा सामग्री क्या लेनी है वह आपको मैं बता देता हूँ। तो पूजा सामग्री में आपको, तो इसमें जो पूजा सामग्री बताई गई है साधक भाइयों, वह पूजा सामग्री आपको लेकर जाना है और आपको प्रयोग करना है। इससे आपका उसी प्रकार काम होगा। ये मंत्र भी मित्रों आपको 41 बार ही पढ़ना है जाके और आपका काम हो जाएगा। पहला जो भोग है मित्रों ये आपको शमशान में देना पड़ेगा। चाहे आप पहला भोग शमशान में दे दीजिए या फिर भैरव की जो प्रतिमा बना के और आप जंगल में दे सकते हैं। भैरव के स्थान पे भी ये भोग दे सकते हैं, ठीक है। और भैरव की जो प्रतिमा बनानी उसमें ये करना है, एक त्रिकोण वाला पत्थर लेना है साधक भाइयों। त्रिकोण वाला पत्थर लेके उसको तेल और सिंदूर मिक्सिंग करके, और उसको सिंदूर जो है लाल सिंदूर लेके सिंदूर मिक्सिंग करके उसकी स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। पहला भोग है ये मित्रों, एक बार आप शमशान में दे के आएंगे भैरव को, वैसे भी ये भोग दे के आए, मंत्र पढ़ के ऐसे भोग दे दीजिए और वहाँ पर बैठ के संकल्प लेके बोलिए कि भैरव बाबा ये आपका भोग मैं जहाँ कहीं भी दूँ तो आप ये भोग लेना और हमारा जो भी काम है उन कामों में हमारी मदद करना और हमारा जो भी कार्य है वो कार्य आप करना, ये बोल देना है। उसके बाद जो है आपको ये जंजीरा चलाना। आप कहीं भी भोग देंगे, ये जो मैं सामान सामग्री बता रहा हूँ ये सब लगा के तो आपका काम हो जाएगा। तो सामान सामग्री नोट कर लीजिए मित्रों। इसमें आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और गूगल का धूप लेना है, धूप बत्ती आती है वो, या अगरबत्ती भी ले सकते हैं। इसमें अक्षत लेने हैं, थोड़े से चंदन लेना है और 5 फूल लेने हैं, 5 सुपारी लेनी है और भैरव बाबा के लिए भी एक जनेऊ लेना पड़ेगा। एक जटा वाला नारियल ले लीजिएगा और एक फूल की माला, जो कोई भी मतलब गुलाब के या गेंदे के फूल हो या किसी भी प्रकार की एक फूल माला ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये सामग्री लेनी है। और आपको मित्रों और सामग्री लेनी है, जैसे कि जो मिष्ठान में लेनी है, 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, 7 लौंग लेने हैं, 7 इलायची लेनी है, ठीक है। और उसमें से आपको घर पे मित्रों काले तिल के लड्डू बनाने हैं 4, और 4 उड़द के लड्डू बनाने हैं, ठीक है। और इत्र लेना है, एक हीना का इत्र आता है वो लेना है, कुमकुम और 5 गांठ हल्दी की और एक काला कपड़ा
100 मीटर लेंगे काला कपड़ा, उसमें से आप काट के और एक उनके आसन के लिए जिसके ऊपर सब सामग्री आप लगाएंगे वो ले लेना है, और एक उनके जो उनका मतलब वस्त्रों के लिए निकाल लेना, जो मूर्ति है उसके ऊपर आप देंगे, और एक ध्वजा के लिए भी उसी मूर्ति के ऊपर स्थापित कर देंगे, जिन्हें उदाहरण करवा के उसी पत्थर के ऊपर जो आपको मैंने बताया है, जिस हिसाब से मूर्ति त्रिकोण वाला पत्थर लेके बनाना उस हिसाब से, ठीक है। अब ये सब स्थापित करने के बाद इसमें आपको मित्रों केवल और केवल ओम काल भैरवाय नमः का पहले आपको एक माला जाप करना है, और जो मैं ग्रुपों में भैरव आह्वान के मंत्र वगैरह दिए हुए हैं वो, और भैरव चालीसा या भैरव की कोई अन्य प्रकार के आपके स्तुतियाँ हैं, वो स्तुतियाँ आप सब एक एक बार सब स्तुतियाँ पढ़ के, चालीसा भैरव का जो दिया हुआ, भैरव अष्टक जो दिया हुआ है वो पढ़ के भैरव, और फिर वहाँ पर भैरव बाबा के सामने हाथ जोड़ के इसी मंत्र का 41 बार जाप करना, ठीक है ना। नए साधक हैं, पहली बार अगर आप भोग दे रहे हैं तो आप इस मंत्र का 108 बार भी जाप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है, आसानी से हो जाएगा 108 बार जाप करके, और बोल दीजिए कि बाबा ये आपके लिए हम भोग लाए हैं, भोग स्वीकार करिए, और हमारे कोई भी जो कार्य हैं, जो आइए साधक भाई बोल रहे कि हमारे जो कार्य हैं उस कार्य में आप हमारी मदद कीजिए। एक बार शमशान में भोग लगा के उसके बाद आप ये घर पे भी लगा सकते हैं, और कहीं जंगल में भी लगा सकते हैं, कहीं निर्जन स्थान में भी लगा सकते हैं, और कहीं भी लगा सकते हैं। ये भोग लगाना है और ये मंत्र 41 बार बोलना है, और मंत्र के जब लास्ट में सबद साजा पिंड काजा चले मंत्र तत्वदर्शी वाचा, इसके बाद आपको अपना कार्य बोलना, हर बार मंत्र पढ़ना, हर बार कार्य बोलना। इसी प्रकार मित्रों ये बोलना है। ये प्रयोग गुप्तः मैं इसलिए नहीं बता रहा था, सार्वजनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि कई साधक भाई इसका सही भी उपयोग लेते हैं, कई गलत भी लेते हैं, ठीक है ना मित्रों। अगर आप गलत प्रयोग करते हैं तो 3 बार से ज़्यादा आपका काम नहीं होगा, ये मैं बता दूं। आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो 3 बार से ज़्यादा आपका काम नहीं होगा, ठीक है। और सही प्रयोग ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी का। इसमें आप कोई भी कार्य ले सकते हैं, जैसे कि भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा, ये किसी के ऊपर घर परिवार के ऊपर है तो भी ये सामान सामग्री आप लेके और वहाँ पर जाके और उनका ये करके उनको दे सकते हैं। या कोई भी नौकरी व्यवसाय वगैरह किसी भी प्रकार का A to Z कार्य हो, पैसे फंसे हो, कोई दुश्मन से कुछ भी हो, दुश्मनों से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, या वशीकरण मारण मोहन स्तमन, सब प्रकार के भैरव बाबा कार्य करते हैं, षटकर्म पूरे करते हैं। तो आप मंत्र पढ़ना है और उसमें बोलना है, जिस व्यक्तियों से करवाना है उसका नाम बोलना है, और ये मंत्र आपको 41 बार बोलना है। सामान सामग्री वहीं छोड़ देना है, पीछे पलट के नहीं देखना है, और चुपचाप घर पे आ जाना। सात्विक भोग लगाना है मित्रों, ठीक है। कपूर के ऊपर लौंग वहाँ पर 5 जला दीजिएगा, और बाकी जो सामान सामग्री वहीं छोड़ दीजिए। और आपको क्या करना, एक जल का लोटा लेना है, उसमें पंचामृत मिला के और जो सामान सामग्री है उसको एक गोल दायरा मार दीजिएगा। जो सामान सामग्री भैरव की प्रतिमा समेत एक जल के लोटे में पंचामृत मिला लेना है। 5 गायों जिसको बोलते हैं, गाय का दूध, दही, घी और गौमूत्र, गोबर, ये सब चीज़ें गाय की ही टोटल 5 चीज़ें लेनी है। वो लेके और आपको एक गोल दायरा मार देना जो सामान सामग्री आप छोड़े हैं, और बाकी जल का लोटा शेष है वो बचा, वो लेके घर पे आ जाइए, और घर पे आके आप उसको छिड़काव कर दीजिए। ये इतना प्रयोग करने से आपका जो भी प्रकार का कार्य होगा वो तुरंत भैरव बाबा कर देंगे। ये काम मित्रों 24 घंटों के अंदर अंदर हो जाता है। अगर 24 घंटों के अंदर ना हो तो ये 3 दिन के अंदर अंदर कार्य होता है। ये प्रयोग आपको कब करना है, भैरव अष्टमी के दिन कर सकते हैं, शनिवार या गुरुवार, अपने शनिवार और संडे इतवार के दिन कर सकते हैं आप प्रयोग, ठीक है। तो आपको हर प्रकार का लाभ होगा। धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, आपको और वीडियो आएगी, ठीक है मित्रों। जय सिया राम, जय हनुमान बाबा।